हेलो गाइस, स्पाइस एंड फ्रिशिजन। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। आपने काइनेमेटिक स्टार्ट कर दिया होगा और प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे होंगे। तो आज जो हमारी बेसिकली डिस्कशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है एंड दिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी डेरिवेशन मतलब इसका फार्मूला हमने ड्राइव करना है और साथ के साथ इसके हमने पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करनी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोई रिश्तेदार। रिलेटिव का मतलब ये है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, एक कंपैरिजन करना है और वही चीज क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। सपोज करो, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास दो स्टूडेंट हैं ए एंड बी। उन दोनों के लिए क्या है कि जस्ट एक रेस लगाई गई है और रेस में क्या है कि मैंने इसके लिए भी 10 सेकंड का टाइम रखा और इसके लिए भी 10 सेकंड का टाइम रखा। क्लियर? और डिस्टेंस मैंने दोनों के लिए रखा 100 मीटर और इसके लिए भी डिस्टेंस क्या रखा, 100 मीटर। देन जब दोनों की रेस स्टार्ट होती है, देन यू विल से कि ए बी से जीत गया। यू कैन से कि क्या पता वेलोसिटी ए की बी से ज्यादा हो, तभी क्या है वो ए जो होगा वो बी को क्या करेगा, विन करेगा। मतलब स्टूडेंट होता क्या है कि अगर मैंने दो चीजों में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए मैं कोई ना कोई पैरामीटर तो सेम लूंगा ही लूंगा। वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे देखो, अगर मैंने ए और बी में कंपैरिजन किया तो मैंने दोनों को टाइमिंग सेम दी, मैंने दोनों को डिस्टेंस सेम दिया। बाद में ये कहा कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उस रेस को विन कर जाएगा। तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो वही जो कंपैरिजन होगा, वही जो डिफरेंस हमारे पास होगा, वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली इसकी डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन आप करोगे कैसे? तो देखते हैं कि डेरिवेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पे मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो यहां से इसने यहां तक मूव करना है और इसने भी यहां तक मूव करना है। और यहां पे स्टूडेंट मैंने क्या लिया है कि जो ये ए है, ये मेरे पास ओरिजिन की पोजीशन है और ये मेरे पास बी के लिए क्या है, ओरिजिन की पोजीशन है। क्लियर? मतलब क्या है, एट द टाइम t इक्वल टू 0 ए यहां पे प्रेजेंट था, एट द टाइम t इक्वल टू 0 b यहां पे प्रेजेंट था। बट इन दोनों का जो डिस्टेंस है a का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो मैंने लिया x01। मतलब ये a का है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्टेंस। ये क्या है, टाइम t इक्वल टू 0। क्योंकि स्टूडेंट बात पता है क्या होती है कि हमारी जितनी मेजरमेंट होती है डिस्टेंसेस की, दे विल ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। मैंने ओरिजिन से ही लेना है। तो a का मैंने ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस लिया, ऐसे मैंने b का ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है, x02 मैंने डिस्टेंस लिया है। और एक ये जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने लिया है x1। ये मैंने फर्स्ट का यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया है और जो सेकंड का मैंने लिया है वो लिया है x2, वो यहां से यहां तक। अब देखिए यहां से यहां तक, जैसे देखिए x1 टोटल ये डिस्टेंस हो गया फर्स्ट का ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, x2 डिस्टेंस हो गया b का ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, x2 टोटल हो गया b के लिए, x1 a के लिए टोटल हो गया। अब देखिए जब मैंने दोनों में कंपैरिजन करना है तो दोनों के लिए पैरामीटर मैं सेम रखूंगा। मैं कहता हूं जो a है, a का वेलोसिटी मेरे पास है v1 और b जो है v का वेलोसिटी है मेरे पास v2। ये जो ऊपर मैंने एरो डाले हैं ना, इट मींस दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। जो मैं वेक्टर चैप्टर में आपको कराऊंगा, सिंपल आप याद रख सकते हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने इसके ऊपर एरो डाल दिया। अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे आपकी कन्वीनियंस के लिए चलो हम एक टाइम के लिए यूज नहीं करते, हमारे पास ये है। और टाइमिंग मैंने दोनों के लिए सेम रखा है, इसके लिए भी टी और इसके लिए भी टी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का, बेसिकली यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज यू नो ना वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सो एस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, v2 इंटू टी, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, v1 इंटू टी। ये हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हो गया। क्लियर, v1t और v2t समझ आ गया। अब देखिए जो x1 है टोटल, वो मेरे पास क्या होगा, x1 इक्वल टू x01 प्लस क्या होगा, v1t, और सेकंड के लिए क्या होगा, x2 मेरे पास इक्वल टू x02 प्लस v2t। मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो गया सेकंड के लिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये फर्स्ट के लिए हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है ये चीज। अब देखिए जब डिफरेंस मैंने दोनों का करना है, जब कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए मैं दोनों का क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो सब्ट्रैक्शन मैंने कैसे किया, x2 माइनस x1, और इस साइड x02 माइनस x01 प्लस v2t माइनस v1t। तो ये जो टोटल है इसको मैंने लिखा x, ओनली x, और ये जो टोटल है इसको मैंने लिखा x0, और ये जो है v2 माइनस v1, और t यहां से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ये जो x बेसिकली है ये आपके पास क्या आ गई, दिस इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब जो टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है किसकी, ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये मेरे पास क्या आ गए, रिलेटिव डिस्टेंसेस ही आ गए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही आ गए, जो एट द टाइम t इक्वल टू 0 थे, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 पे है, और ये हमारे पास क्या है, जो टोटल है। तो ये b का a के विद रिस्पेक्ट टू, ये भी b का a के विद रिस्पेक्ट टू, ये एट एनी टाइम t हो गया, और ये क्या हो गया, एट द टाइम t इक्वल टू 0। अब देखिए मैं कैसे लिखता हूं इसको, x माइनस x0, x0 को मैंने इस साइड शिफ्ट कर लिया, v2 माइनस v1 इंटू टी। तो यहां से मेरे पास v2 माइनस v1 का वैल्यू क्या आएगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइड बाई t। तो ये जो मेरे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया है, दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब इसको मैं कैसे रेट करूंगा, v2 माइनस v1 को, दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो होगी x माइनस x0 डिवाइड बाई t। ये मेरे पास इस टाइप से एक्सप्रेशन आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। स्टूडेंट अगर मैंने लिखना है ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं ऐसे लिखूंगा, और इसको कैसे लिख दूंगा, v2 माइनस v1, तो मैंने वेक्टर फॉर्म डाल दी। अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप किसी के ऊपर भी ना डालो। और ऐसे मेरे पास अगर मैं लिखता हूं v12, तो वो आप कैसे लिखोगे, v1 माइनस v2, ये वेक्टर फॉर्म। अगर नहीं यूज करना तो आप वेक्टर फॉर्म नहीं यूज करोगे। तो स्टूडेंट ये जो डेरिवेशन है बुक्स के अंदर वेक्टर फॉर्म में भी दी हुई है मैक्सिमम में, और किसी में वेक्टर फॉर्म में नहीं भी दी हुई। तो आपकी विश है अगर आपने वेक्टर फॉर्म यूज करना है देन आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा सबके ऊपर, एक्सेप्ट टाइम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप वेक्टर कहीं यूज नहीं कर रहे तो आपने टोटल में यूज नहीं करना। आई थिंक स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। क्लियर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, वो भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपने अच्छे से करना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स।